हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का टॉप 37 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग अगर 37 में 30 भी सही कर लेते हैं तो आप लोग समझिए कि आप लोगों का तैयारी बिल्कुल सही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इसमें 37 में 37 बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बताइए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ। बताइए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह का गांव का क्या नाम है। मगड़, मांझे, कटरा या फिर तेलघड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है लहना सिंह किस पद पर था। बताना कि लहना सिंह जो था ये किस पद पर था। सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या फिर मेजर के। लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। चलिए चौथा नंबर बताना है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु हुई जब वो किसके गोद में हुई। कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अख्तर सिंह के या महेश सिंह के। चलिए बताना है कि 4 नंबर का लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वजीरा सिंह के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर बताना है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का जो विदूषक था वो कौन था। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीर सिंह या फिर कुलदीप सिंह। पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक कुलदीप सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर बताना है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। बताइए भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। बताइए जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लहना सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताइएगा सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह, सिख राइफल्स के जमादार थे लहना सिंह, उनका नंबर क्या था। उनका नंबर क्या था 77, 105, 1805 या फिर 72। तो उनका नंबर था 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर बताना है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। सरकार ने जो सूबेदार को ज़मीन दी है कहाँ दी है। संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या फिर लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन ये किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर देविकी नंदन खत्री की या गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट। बताइए सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी जो है ये कब प्रकाशित हुई। 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है कछुआ धर्म किसकी कृति है।
कछुआ धर्म जो कृति है किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म जो कृति है ये किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर बताना है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवानाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी माही कुठाव। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। बताइए कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ये विवाह है आपका बी नंबर में। बताइए कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगनी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, बोधा कौन था? बोधा जो था ये कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा कौन था? तो बोधा था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, या फिर तिरिच। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? अब बताना कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसका राइट बताइएगा, सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था, या फिर कफन। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कफन। कफन इनका लिखी हुई कहानी नहीं है। चलिए 21 नंबर बताइएगा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी के गांव मूल निवासी कहाँ के थे वो? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो बताइए एक गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गुलेर गांव के मूल निवासी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, या इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, या 8 जुलाई 1890। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच, या उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताइएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है?
पुरानी हिंदी जो रचना है किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था ये कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह था कि लहना सिंह का भतीजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई या तेरी शादी हो गई। बताइए बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।